ये तो हम सभी जानते हैं कि मृत्यु अटल है और मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। लेकिन हम इस सच्चाई से दूर भागते हैं। इस सच्चाई को कोई भी इंसान अपनाना नहीं चाहता। लेकिन जो धरती पर आया है उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना होता है। लेकिन दोस्तों, एक संस्था ऐसी भी है जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो कि लालच देती है या इस तरह का दावा करते हैं कि आने वाले समय में जो मरे हुए लोग हैं वो भी जीवित हो सकते हैं। तो वो कैसे संभव होगा? कैसे ये पॉसिबल है? क्या वास्तव में साइंस इतनी तरक्की कर लेगा जैसा कि ये संस्था दावा करती है कि एक दिन विज्ञान 50 साल लग जाएं, 100 साल लग जाएं या इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन विज्ञान एक दिन इतनी तरक्की ज़रूर कर लेगा कि एक ना एक दिन मरे हुए लोगों को जीवित किया जा सकेगा। तो सारा जो ये संस्था है ये दावा करती है, वो इस वीडियो में हम सारी बात करेंगे कि कहाँ ये संस्था है और किस तरह के दावे किए जाते हैं। क्या वास्तव में मरे हुए लोग वापस जिंदा हो सकते हैं? इस संस्था के पास अभी तक 600 डेड बॉडी रखी हुई हैं, 600 लोगों के मृत शरीर रखे हुए हैं। और ये इसीलिए रखे हुए हैं, उनके परिजनों ने रखे हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब हम अपने परिजनों को जीवित करवा सकेंगे और विज्ञान और साइंस इतनी तरक्की कर लेगा। ये बात है 2018 की। 2018 में सुब्रत मजूमदार की फैमिली रहती थी। ये इंडिया की बात है। उनकी माँ बीमार थी और एक दिन उनकी मौत हो जाती है। 2018 की बात है। सुब्रत मजूमदार इनकी मदर थी, तो वो एक्सपायर हो जाती है। तो इन्हें अपनी माँ से इतना लगाव था कि ये अपनी माँ को खोने का बहुत ज़्यादा इनको गम था। तो इन्होंने इस संस्था से संपर्क किया। इन्हें पता चला कि एक ऐसी संस्था है जो इस तरह का दावा करती है कि आने वाले समय में मृत लोगों को जीवित किया जा सकता है। इन्होंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार नहीं किया। जैसे कि हर धर्म में होता है कि मरने के बाद अंतिम संस्कार या जो क्रियाक्रम होते हैं वो सारे किए जाते हैं। हर धर्म में अलग अलग ये चीज़ें फॉलो की जाती हैं, अपनाई जाती हैं। लेकिन उन्होंने वो डेड बॉडी, जो अपनी मदर की डेड बॉडी है, वो उस संस्था को देने का एक तरह से प्लान बनाया कि हम इस संस्था को अपनी मदर की, अपनी माँ की डेड बॉडी हैंड ओवर कर देंगे। जो बॉडी को प्रिजर्व करके रखते हैं। बॉडी को मतलब इस तरह, जैसे इसमें दावा ये है कि ना तो बॉडी मतलब किसी तरह का कोई पार्ट मतलब जैसे जलाया नहीं जाना चाहिए। जैसे जो अंतिम संस्कार किया जाता है वो नहीं किया जाना चाहिए, जैसे दफनाया जाता है या जलाया जाता है, तो उस तरह का मतलब कोई संस्कार नहीं किया जाए। उससे पहले ही डेड बॉडी इस संस्था को सौंप दी जाती है। क्योंकि अगर एक तरह से बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया या आप कह सकते हैं कि क्रियाक्रम कर दिया, तो उसके बाद वो दावा नहीं किया जा सकता कि उसे जिंदा किया जा सकता है। उसके लिए जरूरी है कि आप ऐसी की ऐसी बॉडी इस संस्था को हैंड ओवर कर दें। तो इन्होंने क्या हुआ, जो मजूमदार थे इन्होंने इस संस्था से बात की और ये बॉडी अपनी मदर की उस संस्था को, उस कंपनी को सौंप दी कि आप इस बॉडी को तब तक अपने पास रखेंगे तब जब तक कि साइंस इतनी तरक्की ना कर ले कि वो मेरी मदर को, मेरी माँ को जीवित ना कर दे। तो इस तरह का दावा मतलब 2018 में उनकी मौत हुई, मतलब आप कह सकते हैं 6 साल पहले की ये बात है। और वो बॉडी उनकी मदर की अब तक इस संस्था के पास रखी हुई है। वो इसी दावे के लिए रखी गई है कि कभी ऐसा दिन आएगा कि साइंस इतनी तरक्की कर लेगा, मेडिकल साइंस इतनी तरक्की करेगा कि उनकी मदर जिंदा हो पाएंगी। 6 साल से जो डेड बॉडी है वही एक कंटेनर में ऐसे की ऐसे रखी हुई है। दुनिया भर में ऐसे 600 परिवार हैं जिन्होंने अपने परिजनों की डेड बॉडी वहां पे रखी हुई है और वो प्रिजर्व करके रखा जाता है। और जब तक मेडिकल साइंस इस तरह की तरक्की कर लेगा, वो इसी उम्मीद में सारी डेड बॉडी रखी हुई है। बहुत हिफाजत के साथ उनको खास दवाइयों और खास टेम्परेचर पे ये बॉडी रखी हुई है कि उनको एक दिन जिंदा किया जा सकते। और वो दौर आएगा, ये कंपनी पूरा दावा करती है कि वो दौर जरूर आएगा कि एक दिन मरे हुए लोग जिंदा हो सकेंगे। देखिए, ये तो समय बताएगा कि ऐसा पॉसिबल होगा या नहीं होगा। ये चीज़ें देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब हम जिन लोगों को बात करते हैं कि मृत लोगों को जिंदा किया जा सकता है,
कुछ तो ऐसी चीज़ है जो हम लोगों के अंदर है, जैसे आत्मा कहते हैं। तो मतलब कैसे ये पॉसिबल होगा, ये एक सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। हाँ, ये ज़रूर है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की ज़रूर कर ली है कि कोई ऑर्गन अगर ख़राब हो जाता है बॉडी में, तो उसको चेंज करके एक नया ऑर्गन वहाँ पे लगा दिया जाता है। लेकिन ये चीज़ कि कोई 80 साल, 90 साल, 100 साल के बाद अगर कोई मर गया और उसके बाद उसको 100 साल बाद वापस से भी जीवित करना, शायद ये चीज़ें एक तरह से भविष्य में हमें देखनी होगी, फ्यूचर में हमें पता चलेगा कि वास्तव में ऐसा पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जो ये तकनीक है, इसे क्रायोनिक तकनीक का नाम दिया जाता है। जैसे कि जो बॉडी प्रिजर्व करके रखी जाती है, बॉडी को कुछ मेडिसिन के सहारे और एक तरह से खास टेम्परेचर पे जो रखा जाता है, तो इस वजह से इस तकनीक को क्रायोनिक तकनीक कहा जाता है। इस तकनीक के तहत ये कंपनी काम करती है और अभी तक 600 डेड बॉडी इस कंपनी के पास रखी हुई है। इस कंपनी के अलग अलग जो एक तरह से ऑफिस हैं, या जो आप कह सकते हैं इस तरह के जो इन्होंने अपने जो एरिया में इस तरह की चीज़ें स्थापित कर रखी हैं, तो वहाँ पे 600 डेड बॉडी रखी है। कई देशों के लोगों ने अपनों की लाश इस कंपनी के पास रखी हुई है और कंपनी ने उसे बहुत ही हिफाजत से रखा हुआ है। सबसे ज़्यादा अमेरिका और रूस के नागरिकों की डेड बॉडी इस संस्था के पास रखी हुई है, क्योंकि उन लोगों को उम्मीद है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब मरे हुए लोग जीवित हो सकेंगे। तो इसी वजह से इनको रखा गया सबसे ज़्यादा। जैसे अमेरिका और रूस के यहाँ पे नागरिक है। 1965 में अमेरिका में एक संस्था बनी थी जिसका नाम रखा गया था लाइफ एक्सटेंशन सोसाइटी। मतलब जो ये संस्था बनी थी, इसका जो गठन हुआ था वो सन 1965 में हुआ था। मतलब ये आज की बात नहीं है, ये संस्था बहुत पहले से काम कर रही है। सन 1965 से ये संस्था काम कर रही है। तब से ये दावा किया जाता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मरे हुए लोग भी जीवित हो पाएंगे। इसके गठन के कुछ जो हुआ था, गठन हुआ था इस संस्था का, उसमें कुछ वैज्ञानिक थे और कुछ डॉक्टर हैं जिन्होंने मिलकर इस संस्था को बनाया। इस संस्था ने बताया कि वो मौत के बाद की जिंदगी पर काम कर रहे हैं, कि मौत के बाद भी कैसे लोगों को जीवित किया जा सकता है, उस थ्योरी पर ये लोग काम कर रहे हैं। जो इस कंपनी ने पहला ऑफर दिया, जब ये सोसाइटी बनी तो इन्होंने पहला ऑफर दिया था 1965 में कि कोई इंसान जो मरने वाला है या उसकी फैमिली का कोई मेंबर ये उस संस्था से संपर्क कर सकता है। वो लोग, ये संस्था उन लोगों की डेड बॉडी अपने पास संभाल के रखेगी। और जो पहला ऑफर दिया गया था ये फ्री दिया गया था। मतलब इनके पास, जैसे लोग सोचते हैं कि नहीं हम तो क्रियाक्रम करेंगे, अपनों की डेड बॉडी नहीं देंगे, तो एक तरह से वो चीज़ें रहती है कि अगर हमने डेड बॉडी दे दी तो फिर हम क्रियाक्रम किसका करेंगे। तो इस वजह से इन्होंने एक तरह से, कंपनी ने अट्रैक्ट करने के लिए ये फ्री ऑफर दिया कि जो पहली डेड बॉडी हमें मिलेगी वो हम उसको फ्री में प्रिजर्व करेंगे। मतलब जो खर्चा आता है प्रिजर्व करने का, वो कुछ भी खर्चा नहीं लिया जाएगा। जो पहली डेड बॉडी इन्होंने ली वो फ्री में रखी हुई है। क्यों, मरने के बाद बहुत सी रस्में होती हैं, तो वो रस्में लोग करना चाहते हैं कि मरने के बाद, जैसे बोलते हैं तेरहवीं वगैरह, या बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो पर लोगों ने इससे हटके कुछ चीज़ें देखी कि अगर हमारे मरे हुए लोग जिंदा हो सकते हैं तो क्यों ना हम इस कंपनी को वो चीज़, वो बॉडी दे दें, जिससे हम आने वाले समय में अपने लोगों को जिंदा देख सकें। एक प्रोफेसर थे बैटफोर्ड, अमेरिका में, जिनको अमेरिका के रहने वाले थे और इनको किडनी का कैंसर था। इन्हें पता था कि वे कुछ समय बाद मरने वाले हैं, तो इनका इलाज संभव नहीं था। तो जब उन्हें लगा कि मैं मरने वाला हूं और मुझे पता है कि इसका इलाज भी पॉसिबल नहीं है और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं मर जाऊंगा, तो उन्होंने इस सोसाइटी के बारे में पढ़ा और अपनी बॉडी को उस संस्था को सौंपने का इन्होंने फैसला लिया। मतलब उन्हें लगा कि मैं अपनी डेड बॉडी इनको दे देता हूँ, तो उन्होंने पूरा पेपर वर्क पहले ही कर लिया अपने मरने से पहले कि अगर मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी है जो वो इस संस्था को हैंड ओवर कर दी जाए। तो इस तरह का उन्होंने पेपर साइन किया और अपनी प्रॉपर्टी भी इस सोसाइटी को उन्होंने नाम कर दी, जो उनके पास प्रॉपर्टी थी। हालांकि इस संस्था ने जो ऑफर दिया था वो ये दिया था कि फ्री में पहली डेड बॉडी फ्री में वो अपने पास रखेंगे। लेकिन जो जेम्स बैटफोर्ड थे, इन्होंने उस संस्था को अपनी प्रॉपर्टी भी उस संस्था के नाम कर दी और सारे पेपर साइन कर दिए कि मेरे मरने के बाद मेरी डेड बॉडी इस संस्था को दे दी जाए। 1967 में बैटफोर्ड की मौत हो गई और इस सोसाइटी के लोग उनकी लाश को अपने साथ ले गए। अब 57 साल से
बेडफोर्ड की डेड बॉडी जैसे कि तैसे इस संस्था के पास इसी उम्मीद से रखी गई है कि आने वाले समय में साइंस इतनी तरक्की कर लेगा कि वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकेंगे। और उम्मीद बेडफोर्ड के परिजनों को भी यही है कि साइंस 50-100 साल बाद इतनी तरक्की शायद कर ले कि मरे हुए लोग वापस से जिंदा हो जाएं। तो इस तरह 1967 में बेडफोर्ड ने अपनी पहली डेड बॉडी, बेडफोर्ड की पहली डेड बॉडी इस संस्था के पास आई, और जो पहली डेड बॉडी थी उसको फ्री ऑफर दिया गया था, तो उनसे कोई चार्ज नहीं लिया गया। अब फिर लाइफ एक्सटेंशन जो सोसाइटी थी, इसका नाम अब ये एक कंपनी बन चुकी थी और इस कंपनी का नाम रखा गया एल्कोल क्रायोनिक कंपनी, जो पहले एक संस्था से शुरू हुई थी। कुछ डॉक्टर थे, कुछ साइंटिस्ट इसमें थे। ये अब एल्कोर क्रायोनिक कंपनी बन गई। इसमें साइंटिस्ट, डॉक्टर और कुछ एक्सपर्ट लोग थे जो कि मेडिकल साइंस के बारे में जानते थे और जो कि फ्यूचर के बारे में देख रहे थे कि हाँ, क्या वास्तव में लोगों को जिंदा किया जा सकता है। इनका दावा यही है कि साइंस 25, 50, 100 साल बाद साइंस इतनी तरक्की कर लेगा कि मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता है, क्योंकि ये लोगों को इसी तरह अट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह से लोग इनके पास आते हैं। उम्मीद लोगों को यही रहती है, उनके परिजनों को रहती है कि जो हमारे लोग मर चुके हैं उनको शायद हम जिंदा कर सकें। लेकिन उसके लिए यही है कि डेड बॉडी मरते ही उस संस्था को, उस कंपनी को हैंड ओवर करनी होगी। पहली बॉडी मिलने के बाद इन्होंने एक फीस लेना शुरू कर दिया। जो पहली डेड बॉडी इन्हें मिली उसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक ऑफर था। पहली डेड बॉडी के लिए इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन उसके बाद ये एक फीस लेने लगे। एक फीस इन्होंने तय की, क्योंकि बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए मेडिसिन वगैरह बाकी बहुत सी चीजें लगती हैं, उसमें कॉस्टिंग आती है, तो उन्होंने पैसा लेना शुरू कर दिया। $2 लाख इसके लिए फीस तय की गई। $2 लाख आप तब देंगे जब आप बॉडी इनको देंगे। जब आप बॉडी हैंड ओवर करेंगे तो एक मुश्त राशि $2 लाख आपको देनी होगी बॉडी के साथ। उसके बाद $700 एक साल का मेंटेनेंस देना होगा पर ईयर, $700। उसके अलावा आपको मेंटेनेंस देना होगा। यदि किसी परिजन को अपने किसी परिजन की डेड बॉडी यहाँ पे रखनी है तो बॉडी के साथ साथ $2 लाख उस संस्था को देने होंगे और $700 पर ईयर मेंटेनेंस का खर्चा देना होगा। आप समझ सकते हैं, जिन्होंने एक संस्था की शुरुआत की, पहली बॉडी फ्री में रखी है और उसके बाद इन्होंने फीस लेना तय कर दिया। जिस इंसान को बॉडी देनी होती है उसे सबसे पहले कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करना होता है। यदि किसी को पता है कि वो उसकी मृत्यु होने वाली है तो वो कंपनी के साथ एक तरह का एग्रीमेंट करता है कि मेरी बॉडी इस संस्था को हैंड ओवर कर दी जाए मेरे मरने के बाद। तो फिर इस संस्था के लोग आते हैं, जब वो उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, तो वो इस संस्था के लोग आते हैं और एक प्रॉपर तरीके से उस बॉडी को वहां से लेके जाते हैं। तो जब कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो अगर किसी ने एग्रीमेंट किया है तो उसको कंपनी को इन्फॉर्म करने के बाद बॉडी को बर्फ में पैक किया जाता है। मतलब जैसे मैंने बताया कि एक प्रॉपर तरीके से बॉडी को रखा जाता है, खून ना जमे इसके लिए कुछ मेडिसिन दी जाती है। मतलब बर्फ में रखा जाता है और मेडिसिन दी जाती है जिससे कि ब्लड वैसा का वैसा रहे, खून जमे नहीं। दिमाग तक ऑक्सीजन जाती रहे इसके लिए भी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मेडिसिन वगैरह है वो दी जाती हैं। ये सब करने के बाद बॉडी को लाया जाता है और -130 डिग्री, यानी कि आप समझ सकते हैं -130 डिग्री टेम्परेचर यानी कि के तापमान पर बॉडी को एकदम ठंडा कर दिया जाता है और इसके बाद नाइट्रोजन से भरे कंटेनर में उस लाश को उल्टा करके लटका दिया जाता है। और ये सभी लाशें इस तरह से ही कंटेनर में, जो नाइट्रोजन से भरा कंटेनर है उसी में बहुत समय से ऐसे ही लटकी हुई हैं और इस तरह से ही रखी हुई हैं जैसे कि तैसे। जैसे बॉडी हैंडओवर की गई थी ऐसी ही बॉडी कंटेनर में उल्टी लटकी हुई हैं। तो ये इस तरह के कुछ मेडिसिन देकर और कुछ इस तरह से एक प्रॉपर टेम्परेचर पर इन बॉडी को रखा जाता है। ये सभी इसी उम्मीद में है कि एक दिन हम जिंदा होंगे और दुनिया भर में इसका चलन, इस चीज़ का चलन अभी बहुत बढ़ रहा है। जैसे लोगों ने अभी, जैसे हम कहें कि 600 परिवारों ने अपनों की डेड बॉडी यहाँ पे रखी हुई है और ये आप समझ सकते हैं 57 साल से ये संस्था काम कर रही है। तो साइंस को कितनी उम्मीद है, क्या वास्तव में ऐसा पॉसिबल है, क्या वास्तव में मरे हुए लोग जिंदा हो पाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो लोगों की उम्मीद है कि साइंस इतनी तरक्की कर लेगा 57 साल में, जब 57 साल हो चुके हैं तो साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की है
कि वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सके, तो आने वाले 50-100 साल में क्या वास्तव में ऐसा संभव हो जाएगा? लेकिन दोस्तों ये भी है कि मृत्यु अटल है, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। जो इस धरती पर आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही होगा, ये हमें सभी को पता है। लेकिन फिर भी लोगों को एक उम्मीद है, एक आशा है, और ये संस्था इसी उम्मीद को दिखाकर लोगों को आकर्षित करती है। तो दोस्तों देखते हैं क्या वास्तव में विज्ञान इतनी तरक्की कर लेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।